गाइज़ एक्चुअली जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरा ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है। सो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप प्लीज़ हेडफोन्स या ईयरफोन यूज़ करें मेरी वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको अच्छी और हाई ऑडियो क्वालिटी मिले। सो गाइज़ सॉरी फॉर दिस इररिलेवेंस। You guys, you're watching Rank 99 the educational hub IT channel. I am Gautam Sharma, your master maths. And आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, तो सेम मेथड है, हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ फ्लैश हो रहा है। यूज इक्वलेट डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is in the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, उसमें हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सॉल्यूशन लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम ए को लेट कर लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में करता हूँ। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ए को हाईलाइट कर लेता हूँ। यानी कि हमने ए को लेट कर लिया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे हम बी जो कि हमारा डिवाइजर होता है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 3। सो बी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमने बी को लेट कर लिया है 3। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा, बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, जैसे कि हमें पता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल या उससे बड़ा होता है, एंड आर स्मॉलर देन बी, जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, यानी कि आर यहाँ पे छोटा हो। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं अपनी। तो इक्वेशन हम लिख देंगे दिस एम्प्लॉयज ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ पे हमने बी की जगह 3 लिख दिया है। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं, हमें पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही मेथड अप्लाई किया है। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। हमारी आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? 0, 1 एंड 2, क्योंकि आर जो है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे 0 के इक्वल या उससे बड़ा है, पर b से छोटा होगा। हमने b को लेट 3 की है, तो यहाँ पे b से छोटा क्या है? 0, 1 और 2। तो हमने इसको वैसे ही उतार दिए, स्टेटमेंट वाइज लिख दिए। अब हम इसके आगे इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ के हिसाब से कंडीशन 1, 2 या केस 1, 2 करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, आप साथ में नोट डाउन करते जाइए और मैं थोड़ा बीच में फास्ट करके या स्किप करके दिखाऊंगा। सो कंडीशन 1, केस 1, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0। जब आर की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा? केस 1 पे यहाँ पे सिंपली होगा ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 0, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने ए को 3q के इक्वल टू लिया था, तो यहाँ पे हमने वही कर दिया, इज इक्वल टू 3q प्लस आर की वैल्यू 0, तो 0 ये आएगा। ए इज इक्वल टू 3q। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो यहाँ पे होना चाहिए 9m या 9m प्लस 1 की फॉर्म में, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड्स को क्यूब करके दिखाते हैं आपको। यहाँ आएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। a क्यूब ऐसे ही रहेगा, 3q का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। यहाँ पे क्यूब है। सो यहाँ पे हमारी a क्यूब की वैल्यू क्या है? 27 क्यूब। अब हम 27 से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। तो हमारा आएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे आएगा 3q क्यूब, 9 3 27। सो ऐसे
अब हमें पता है 3q क्यूब जो है, हम यहाँ साइड पे ऑप्शन मतलब ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं हिंट में, 3q क्यूब इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो 3q क्यूब इज इक्वल टू m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3q क्यूब भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसकी कोई भी वैल्यू वो पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रही है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है उसका क्यूब, ना कि कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है। तो हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m, 3q क्यूब की जगह हमने 9 लिख दी, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था। सो हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया पिछले क्वेश्चन में, हमने थोड़ा लॉन्ग कर दिया था, पर इसको हम थोड़ा शॉर्टकट वाइज करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ केस 2। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं केस 2। हम यहाँ पे लिखेंगे केस 2। मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट बना रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको आसानी से समझ आ जाए, नहीं तो आप एक और बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। केस 2 में हमें r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। केस 1 में r की वैल्यू थी 0। सो मैं यहाँ लिखना भूल गया, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 देन, तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। तो a ऐसे ही रहेगा हमारा, b की जगह 3q आएगा, प्लस में r की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हम वापस करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद हम दोनों साइड्स को क्यूब करेंगे। यहाँ आएगा a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 का होल क्यूब। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ताकि हो जाता है कई बार भूल जाता है, 9th में पढ़ा था हमने ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। सो ये हमारा फार्मूला, आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे हम इसी की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q, यहाँ पे हमारा a है और 1 हमारा b है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3q का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट डाले मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 27q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 9, 9 3 27, ओके। प्लस में यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 3 2 3 9, 9 1 9, 9q स्क्वायर आएगा, 9q स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 9q आएगा। ठीक है, स्क्वायर 1 के साथ लगा हुआ है। तो ये हमारी बन गई। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस में 1। चलिए यहाँ से हम वापस निकाल लेते हैं 9 कॉमन, 9 कॉमन आ गया, 27 में से 9 निकाला, यहाँ आएगा 3q क्यूब प्लस में आएगा 3q स्क्वायर प्लस में आएगा q, 9q में से 9 निकाला q, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर आ गया 1। सो हम यहाँ लिख सकते हैं वापस साइड बाय साइड, हम यहाँ लिख देते हैं 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया। सो देयरफॉर 8 इज इक्वल टू m बिकॉज m इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हम वही सब स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी जगह हम लिख देंगे, फिर हमारा आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में है तो 9m प्लस में 1। सो यहाँ पे हमारा जो उन्होंने 2 कंडीशंस दी थी वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हम थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। इसको भी हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे पहले एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा केस 3 क्या है, हमारे केस 3 में हमें r को लेना है 2 के इक्वल। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा केस थर्ड।
जब आर की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2। वापस हम कर लेंगे यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स करके मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ। सो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने इनको क्यूबिंग बोथ साइड की, उसका नेक्स्ट स्टेप इस शीट पे है, तो इस शीट को मैं यहाँ रखता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया, ए क्यूब इजल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया, ए क्यूब इजल टू आएगा 3 a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कर दिया a का क्यूब 3q का क्यूब जो आया 27q क्यूब प्लस 2 का हमने कर दिया क्यूब जो आया 8 प्लस हमने यहाँ किया 3a स्क्वायर बी जिसका आया 54q स्क्वायर प्लस हमने यहाँ कर दिया 3a बी स्क्वायर जिसका आया 36q। सो इसके बाद हमने फिर क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर होती है, इसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी थी। एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे आगे 27q क्यूब, उससे कम आगे 54q स्क्वायर, उससे कम आगे 36q, लास्ट में आगे 8। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे हम वापस 9 कॉमन निकालेंगे। 27 में से 9 गया 3q क्यूब प्लस 9 6 है 54 तो 6q स्क्वायर प्लस 9 4 से 36 4q प्लस में 8 बाहर आ गया। फिर से हमें रीज़न देना पड़ेगा, यहाँ पे रीज़न हम वापस देंगे। सो हम यहाँ पे ब्रैकेट में वापस लिख देते हैं 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज पॉजिटिव इंटीजर, हेंस 8 इज इक्वल्स टू m। ऐसे आप लिख सकते, मैंने थोड़ा यहाँ पे गंद डाल दिए जल्दी में, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। सो हम यहाँ पे वापस इसको m के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये ब्रैकेट में है तो इसका बन गया m प्लस में 8। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है कि a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो इसके साथ हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम नीचे लिख देंगे हेंस ऑल हेंस क्यूब ऑफ, इसको थोड़ा जोड़ देना आप, क्यूब ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. Hence प्रूव्ड। हमने ये प्रूव कर दी स्टेटमेंट। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप एक बार वापस रिव्यू कर सकते हैं जहाँ से हमने ये क्वेश्चन समझाना स्टार्ट किया था। 1 मिनट में आपको ज़रा अपनी शीट्स दिखाता हूँ। तो हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहले लेट किया था ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी जहाँ पे आर की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली थी हमने, और वो पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने के बाद हमारा फर्स्ट आया था यहाँ पे ए क्यूब जो है वो 9m के फॉर्म में, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट था। और इसके बाद वाला पार्ट फिर हमने यहाँ सॉल्व किया जिसमें हमने केस 2 लिया। केस 2 में हमने यहाँ पे आर की वैल्यू 1 ली और पूरा सॉल्व करके लास्ट में ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने केस 3 लिया। केस 3 में हमने आर की वैल्यू 2 ली और यहाँ पे हमने क्यूबिंग बोथ साइड की, जो कि नेक्स्ट शीट में हमने फिर समझाया। तो नेक्स्ट शीट से हमें ये पता चला, हमने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख दिए, इसका क्यूब किया और लास्ट में हमारा सॉल्यूशन आया ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। सो आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हुई हो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूज़न को, और आपके लिए एक अच्छी और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको इसके लिए कन्फ्यूज़न है कि ये 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q पॉजिटिव इंटीजर है तो m की वैल्यू में कैसे आया, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस यानी कि इससे पहले की जो 1-2 वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करने की आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स गाइज, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।